हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। और मैं प्रसेनजीत और आप सभी का एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है त्रिकोणमिति से संबंधित, जो कि आपका क्लास 10th और इंटरमीडिएट में खासे पूछे जाते हैं। तो आज इस त्रिकोणमिति के वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके परिचय से संबंधित और एकदम बेसिक क्लासेस, जो कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की ओर बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, बल्कि इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज जो पहला है ABC, यहाँ पर जो थीटा एक एंगल रहेगा, जो कोण रहेगा थीटा, वो यहाँ पर C पर हम लिए हैं। और दूसरा ABC, जो कि हम यहाँ पर लिए हैं कोण A में, ये थीटा दिया हुआ रहेगा। तो ये दो केसेस से हमें जो है, ख़ास करके अगर हम बात करें तो क्लास 10th में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को देखना भूलें नहीं। अगर जानने हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू कि जो फार्मूलाज हमें जो यूजेस में आएंगे, वो फार्मूला आखिर क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर केस 1 अगर हम अगर देखें, तो हमें जो सूत्र यानी कि फार्मूला जो हमें मिलेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अगर हमारा जो कोण अगर इस C, ठीक है, C में अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, कुछ इस तरह से हम देंगे। अगर हमारा जो यहाँ पर जो ये कोण है, जो कि थीटा हम मान लिए हैं, अगर ये जो समकोण है, इसके ठीक सम्मुख में अगर यहाँ पर दिया हुआ रहे, तो इसके अनुसार जो हमें फॉर्मूला जो बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। तब हमें समझना होगा कि ये जो स्तंभ यानी कि AB जो भुजा है, ये AB भुजा हो जाएगी हमारे लिए लंब। ठीक है, हम लोग इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हम P लिखते हैं। क्लियर। और ये जो ज़मीन पर गिरी हुई है, इस भुजा को कहेंगे हम लोग आधार। ठीक है, इस भुजा को हमें मानने होंगे आधार, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में B लेंगे। और ये जो तिरछी लिखा हुआ है, इसको कहेंगे कर्ण, या फिर इसे विकर्ण भी कहेंगे। तो हम लोग इसे नॉर्मली कर्ण ही पढ़ लेंगे। और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, यानी कि H हम लोग इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं अपने फार्मूला के लिए। तो दोस्तों, अब साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है, साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में कि लंब बटा कर्ण। दोस्तों, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि ये वीडियो जो क्लास 10th के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, खास करके त्रिकोणमिति। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति से आसान आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आप एक बार इसको समझ लिए, ये फॉर्मूला अगर आप इसको दिमाग में अगर सेट कर लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होंगे नहीं। अब लंब यानी कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ, यहाँ पे लंब को हम लोग P लिखते हैं। तो हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे P बटा, और कर्ण यानी कि इसे H लिखते हैं, तो हम लोग इसे H लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का जो संबंध होता है आधार और कर्ण से, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, और आधार को यानी कि हम लोग B लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा B बटा, और कर्ण को H, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे H। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ते हैं टेन थीटा, तो ये होता है लंब और आधार में इसका संबंध होता है। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। ये तभी ये होता है जब हमारा जो एक कोण यहाँ पर दिया हो रहे, ठीक है, दाईं ओर, तो टेन थीटा का हो जाता है कि लंब, ठीक है, लंब बटा आधार। बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। इससे हमें पता तो चलता है कि हमारे व्यूअर्स कैसे हैं। तो लंब यानी कि हो गया P, ठीक है, और आधार यानी कि हो गया B, P/B। अब अगर आप 1 2 3 ये 3 अगर सूत्र अगर आप दिमाग में बैठा लिए, इसको अगर समझ गए,
तो मैं आपको ये 3 जो है इन चुटकियों में आपको याद करवा सकता हूँ। वो कैसे, चलिए। ये जो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यानी कि अगर टेन थीटा हमारे लिए लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। जी हाँ दोस्तों, देखिए यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि बी बटा पी। दिस इज सो सिंपल। नेक्स्ट आपको अब ये दिमाग में रखने हैं कि सेक थीटा, सेक थीटा कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा का हम लोग यहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी, आधार बटा कर्ण है, तो इसको हम लोग सिंपल सा व्युत्क्रम कर देंगे कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। इसको अभी हम लोग पलट देंगे, बी बाई एच है तो हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर एच बाई बी। और बचा एक जो सेक कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा जो है दोस्तों ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि हम लोग इसे लिखेंगे कि कर्ण बटा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ लंब बटा कर्ण, तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो कर्ण बटा लंब। और इंग्लिश में हम लोग इसे लिख सकते हैं कि एच बाई पी। दोस्तों इतना जानने के बाद ये जो है कंप्लीट नहीं होता, इसके जानने के बाद इतना जब हम लोग जान गए, अब हमें एक और चीज़ जो हम जब इसका प्रश्नावली की यानी कि बुक में जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते, जो प्रश्न दिए हुए हैं, जब हम इनको सरल करने जाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगा कि इनकी भुजाओं। अब हम लोग लंब कर्ण पी एच तो समझ गए। जब हमारे केस 1 रहे यानी कि जो हमें एक कोण दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाले ये समकोण के ठीक सम्मुख में अगर दिया हुआ रहे तब हमें समझना होगा कि ए बी भुजा हो जाती है लंब। ठीक है, ए बी भुजा हो जाती है लंब। तो हम लोग पी लिखे हैं लंब, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बाई एच यानी कि ए सी। ठीक है, ये साइन थीटा के लिए हो गया क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे कॉस थीटा के लिए, तो हम लोग बी बाई एच, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोग इसको मेंशन कर चुके हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ भुजा को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो भुजा क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। ठीक उसी प्रकार अगर टेन थीटा की बात करें, जो कि ये लंब और आधार का हम लोग संबंध लिखे हैं जो कि होता है, तो इसका हो जाएगा ए बी बाई बी सी। यहाँ पर ये भी जरूरी है, ए बी बाई बी सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे कॉट थीटा का, तो जैसे मैं यहाँ पर बताया कि कॉट थीटा जो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो इसको भी पलट देंगे। अब 3 जब हम कर लिए तो आगे हमको इस आधार पर हमें और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस तो हमारे लिए सेम है। तो हम जस्ट इसको व्युत्क्रम करते चले जाएंगे। कॉट थीटा के लिए हो जाएगा बी सी बाई ए बी, क्योंकि ये टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा जो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है तो बी सी बाई ए सी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए सी बाई बी सी। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा जो ए बी बटा ए सी है यानी कि लंब बटा कर्ण, तो हम लोग इसे भी व्युत्क्रम कर देंगे कि ए सी बटा ए बी। दोस्तों आपको समझना होगा, थोड़ा सा समय तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना समय दिए आप कुछ भी जो है अर्जन, खास करके ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, ये असंभव है। तो दोस्तों अगर आप अपने कीमती वक्त को हमारे इस वीडियो पर अगर आप देते हैं तो मैं आपको ये दावा करके कह सकता हूँ कि आपका समय जो जितने भी हो, चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट हो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। अब इसके बाद जो है दोस्तों, मान लीजिए कि केस नंबर 2, ठीक है, वो केस नंबर 2 क्या हो सकता है, आपको कुछ इस तरह से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से कि पहला वाला केस, ठीक है, पहला केस में मैंने ये बताया कि अगर हमारे एक कोण अगर थीटा यहाँ पर दिया हुआ रहे तब हमारे लिए ये कंडीशन होंगी। अब मान कर चलिए ये जो थीटा कोण है हमें ये ऊपर दिया हुआ रहे, तब हमारे लिए कंडीशन क्या होगा, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, ये जो ए बी भुजा है ये ए बी भुजा हो जाएंगे हमारे लिए आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए बी भुजा हमारे लिए बन जाता है तब आधार, यानी इंग्लिश में से लिखते हैं बी बेस। और ये जो ज़मीन पर गिरी हुई है बी सी, ये भुजा हो जाती है तब लंब। जी हाँ दोस्तों, ये भुजा हो जाती है तब लंब, यानी कि इंग्लिश में हम इसे पी लिखते हैं। और ये जो तिरछी भुजा है ये ज्यों की त्यों ही रखती है एज इट इज़, इसमें कोई किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता, कर्ण यानी कि एच। अब अगर इस तरह
यानी कि ये हो गया केस नंबर 2। अगर केस 2 के हिसाब से हम लोग अपना अगर सूत्र को निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग दोस्तों सूत्र को निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब देखिए कि हम लोग पहले ही समझ गए हैं कि साइन थीटा जो है, जैसे देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, ठीक। तो हमारे लिए लंब बटा कर्ण यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही है कि लंब बटा कर्ण, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस कहाँ पर होता है, यानी इंग्लिश में हम लोग इसे P/H लिख सकते हैं। चेंजेस हमें कहाँ हो जाती है, यानी कि भुजाओं की नाम में। तो भुजा हमारे लिए BC भुजा हो गया लंब, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि BC बटा, अब कर्ण तो वही है AC एज इट इज़, ठीक। उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए जैसे यहाँ पर देखिए मैं केस 1 में लिखा हूँ कि आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, ठीक है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। अब देखिए आधार हमारे लिए केस नंबर 2 में जो बन जाएगा वो AB भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB बटा और कर्ण यानी कि AC। उसी प्रकार हम लोग टेन थीटा, आप देख सकते हैं केस 1 में हमारा जो लंब बटा आधार है तो वही रहेगा लंब बटा आधार। दोस्तों आप एकदम बिल्कुल पेशेंस रखिए, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें तो आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो लंब बटा यानी कि P/B, ठीक है, P/B। आपको एक चीज़ याद रखना है कि फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ भुजाओं की नाम में जो है चेंज हो जाएगा। लंब हमारे लिए हो गया BC बटा और आधार हो गया AB, यानी कि BC बटा AB केस नंबर 2 के लिए। आगे अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो 10 का व्युत्क्रम होता है, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि आधार बटा लंब यानी कि H/P, P/H, ठीक है, ये B होता है, सॉरी, ठीक है, P/B लंब बटा आधार। अब हमें यहाँ देखना है कि केस नंबर 2 में जो हमारे लिए आधार कौन सा है, AB, तो AB/BC हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखे कि AB बटा BC सेक थीटा, जो कि हमारे यहाँ पर है कर्ण बटा आधार। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला सेम, कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो H/B। और यहाँ पर भुजा कौन सा हो जाएगा, कौन सा H कौन सा B, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि H हमारे लिए हो जाएगा ये AC, तो AC लिख दिए, और B यानी कि हो जाएगा AB, ठीक है। दोस्तों क्लियर समझ में आ रहा है। आगे हमारे लिए एक है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जैसे कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कर्ण बटा लंब है, तो सेम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण बटा लंब, ठीक है। अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहिए तो H/P शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सा भुजा हमारे लिए H है, तो AC, जो कि केस 1 में भी यही है, यही H कर्ण है, और केस 2 में भी यही भुजा जो तिरछी भुजा ही कर्ण है। अब हमारे चाहिए P यानी कि लंब। लंब जो है ये हमारे लिए ज़मीन पर है गिरी हुई, इसे हम लोग कहेंगे लंब यानी BC। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे लिए अगर त्रिकोणमिति का सबसे मतलब बेसिक क्लास यही है कि केस 1 अगर हमारे लिए, ठीक है, केस 1 यानी कि सीधा सा हम लोग देखें दोस्तों, केस 1 में हम लोग इस तरह का त्रिभुज को अगर लेके करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की जो है फॉर्मूला मिलेंगे। ये सारे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सुविधा के लिए। और अगर हम केस 2 की बात करें, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हमें रहे, यानी कि ये सिर्फ ये फ़र्क है तो ये कोण के बारे में, तो हमें सिर्फ तब इस तरह के हमें फार्मूला कुछ बनेंगे। फार्मूला में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो चेंजेस किस में है, सिर्फ जो है ये भुजाओं की नाम में, चाहे हम केस 1 की बात करें या फिर केस 2 की बात करें। इसके अलावा कुछ और फार्मूला है जो कि हमें काम आएंगे। तो वो फार्मूला है कि अगर हमें कभी कभार जो है ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें कि चाहे केस 1 की बात करें या केस 2 की बात करें, तो हमें इन तीनों भुजाओं में से, ये जो समकोण त्रिभुज हमें दी हुई है, तो इन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा अगर मिसिंग रहे
हम लोग कैसे इसका तीसरी भुजा निकालेंगे। तो मान लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे हम लोग कर्ण का अगर भुजा अगर मिसिंग रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब हमें मिसिंग रहे तब हम लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर भुजा हमारे लिए मिसिंग रहे तो हम लोग लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसमें रूट चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद, ठीक है, ये सारी 9 फार्मूला आपको करने के बाद आपको कुछ और फार्मूला आपको करने होंगे कि जो कि आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर काम आएंगे, आप इसे नोट जरूर करें। तो टेन थीटा का एक फार्मूला हो जाता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा अभी हम लोग जानेंगे कि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको यहाँ पर एक और फार्मूला मैं बताना चाहूँगा, जो आपको जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें जो है पता चल जाएगा कि अगर कॉट थीटा का, ठीक है, कॉट थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है कि 1 बटा टेन थीटा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कि मैंने बताया कि त्रिकोणमिति से जो परिचय है, साथ ही साथ इसके जो सूत्र जो हैं, जो क्या क्या सूत्र जो हमको ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो में न्यू विजिटर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।